ये पीछे पढ़ाया गया था धारामापी का मीटर में रूपांतरण, यह पढ़ाया जा रहा है कि धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। ठीक है, तो कहेंगे कि वोल्ट मीटर वह यंत्र है, वोल्ट मीटर वह यंत्र है जो जो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, जो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव को वोल्ट, ठीक है, विभव को वोल्ट में नापता है। ठीक है, जो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव को किसमें नापता है, वोल्ट में नापता है। और मिली मिली वोल्ट की कोटि को, मिली वोल्ट की कोटि को विभव नापने के लिए मिली वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये लिखना है, आप इसको लिखिए नोट कॉम करके। कहेंगे कि वोल्ट मीटर वह यंत्र है वोल्ट मीटर वह यंत्र है जो किन्हीं किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के बीच विभव को विभव को विभव को वोल्ट में नापता है, वोल्ट में नापता है। ठीक है, फिर मिली मापता लिख लीजिए, सही है। मिली वोल्ट की कोटि को को मिली वोल्ट मीटर में मिली वोल्ट की कोटि के के विभव को मिली मिली वोल्ट मीटर में मिली वोल्ट मीटर में मापते हैं। ठीक है, ये किसका हो गया, वोल्ट मीटर का डिफिनीशन ऐसे चेंज होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में क्या करेंगे, हम दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर विद्युत वाहक बल से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसमें दो बिंदु ए व बी ले लेते हैं, जो कि विभव को लगाएंगे, यह R1 हो जाएगा, तो क्या है R2 हो जाएगा। ये विद्युत वाहक बल क्या है, ये है, धारा ऐसे जाकर ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये प्लस है तो यह माइनस है। अब दिखाएंगे कि माना, ठीक है, इस परिपथ में माना दो प्रतिरोध R1 व R2 है, मतलब R1 R2 श्रेणी क्रम में जोड़कर विद्युत वाहक बल से जोड़ा गया, और इसमें प्रवाहित धारा क्या है, I है। ठीक है, तो अब दिखाएंगे, माना इस परिपथ में में दो प्रतिरोध R1 व R2 श्रेणी क्रम में जोड़कर विद्युत वाहक बल
बैटरी से जुड़ा गया, इसे लिखें जोड़कर बैटरी ई से जोड़ा गया है। ठीक है, ई से जोड़ा गया है, तब परिपथ में प्रवाहित धारा आई हो तो आई बराबर हो जाएंगे ई बटे R1 प्लस R2। ठीक है, दिखाएंगे ए व बी के बीच विभव, ए व बी के बीच विभव। ठीक है, ए व बी के बीच विभव की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा विभव। अब चूंकि ए व बी के बीच भी विभव, इसमें क्या है, प्रतिरोध R2 है और धारा तो ही आई जाएगा ही, यानी V बराबर हो जाएंगे I/R2। आई का मान ऊपर से रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जब मान रख देंगे यहाँ पर ही देखिएगा, V बराबर आई का मान यहाँ से रखेंगे तो E/R2 अपान R1 प्लस R2। ठीक है, अब उसके बाद जब देखिए यदि इतना लिख लीजिए तो उसको मिटा, इसको V इक्वल टू E/R2 बटे R1 प्लस R2 समीकरण नंबर 1 कर देंगे। ठीक, इसको अब दिखाएंगे, यदि 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 विभव मापी यदि विभव मापी का प्रतिरोध R भी हो, तब ये R2 से समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। ठीक है, समांतर क्रम में होंगे, तब प्रतिरोध घटकर R2 डैश हो जाएगी, R2 डैश हो जाएगी और धारा बढ़ जाएगी। ठीक है, तब दिखाएंगे आई बराबर, तब धारा बढ़ जाएगी। तो देखिए जब धारा बढ़ जाएगी तो निश्चित पहले की अपेक्षा धारा बढ़ेगी, तो इसको आई डैश कर देंगे। क्या कर देंगे हम, आई डैश बराबर ई बटे R1 प्लस R2 डैश कर दीजिएगा ना, क्योंकि प्रतिरोध घटकर R2 डैश हो जाएगा। समांतर क्रम में प्रतिरोध घटते हैं, श्रेणी में प्रतिरोध क्या होते हैं, बढ़ते हैं, ये हो जाएंगे। ठीक है, तब ए व बी के बीच विभव ए व बी के बीच विभव क्या हो जाएंगे, V बराबर V डैश कर दीजिएगा ना, विभव में परिवर्तन होंगे I डैश R2। ठीक है, I डैश R2 डैश। ठीक है, तो I डैश का मान ऊपर से रख देंगे, क्या मान हो जाएगा, V डैश बराबर
आई डैश का मान ही रखना है, तो E r2 बटे R1 प्लस R2। ठीक है। अब यह जब हम जो इसमें विभव मापी लगा इसका प्रतिरोध R भी रहेगा, तब V डैश का मान कितना हो जाएगा, तब विभव में परिवर्तन कितना हो, कितना। अब दिखाएंगे कि विभव में त्रुटि पहले कितना था, जब विभव मापी नहीं जोड़े थे तब उसमें कितना था, जब जोड़ दिए काम करने लगा तब कितना। जब इसका प्रतिरोध मान लें कि इसका प्रतिरोध विभव मापी का R भी होगा, पहले भी जोड़ा गया था लेकिन उसमें प्रतिरोध नहीं लिया गया था, लेकिन अब जोड़कर इसका प्रतिरोध ले लिए हैं समांतर क्रम में, तो प्रतिरोध घट करके R2 डैश हो जाएंगे और धारा बढ़ जाएगा। ठीक है। तो विभव में त्रुटि, इसके बाद दिखाएंगे विभव में त्रुटि। ठीक है। तो क्या कर देंगे, विभव में त्रुटि V डैश, समीकरण 1 पहले था, ये समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से मान रख देंगे, समीकरण 1 व 2 से। तो क्या कर देंगे इसको, E r2 बटे R1 प्लस R2 माइनस E r2 डैश अपान R1 प्लस R2, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इस साइड का यहाँ मिटा दिया जाए ना, ये वाला भाग एक लाइन जो लिखे। की बात देखेंगे, क्या करेंगे, V इक्वल टू, अच्छा इसमें R1 प्लस R2, दूसरे कोष्टक में R1 प्लस R2 डैश। ठीक है। R1 प्लस R2 का भाग करेंगे तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 डैश बचेंगे, R1 प्लस R2 डैश का इसमें गुणा कर देंगे ना, E r2 R1 प्लस E r2 डैश। ठीक है। फिर देखिए, अब R1 प्लस R2 डैश का भाग करेंगे तो ये कैंसिल होगा, ठीक, बचे क्या, R1 प्लस R2, इसमें गुणा कर देंगे। ठीक, तो माइनस E r1 R2 डैश माइनस E r1 R2। सही है। ये देखिए कट जाएगा, ये प्लस है तो यह क्या है, माइनस है, बच्चा क्या उसमें, इसमें देखिए बचा ई कॉमन ले लेंगे, E r2, इसमें दोनों में कॉमन बन रहा है ना, E r2 ही होंगे, इसमें कॉमन क्या बन रहे हैं, चेंज से देखिए थोड़ा मिसप्रिंट है क्या, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो E r2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो E r1, इसमें E E r R2 इंटू R2 डैश ना, R2 इंटू R2 डैश। ठीक है। इसमें मतलब इसमें इसीलिए तो उसको काटना नहीं है ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो E r1, यहाँ पे डैश रहेंगे ना, वो गलती से कट गया है। ठीक, यहाँ पे सही है, ये नहीं कटेंगे ना, अब ये बीच वाला कट जाएगा ना, बचा क्या इनमें दोनों में कॉमन बन रहा है R1 ना, E r1 देखिए इसमें और इसमें, ठीक, E r1 कॉमन बनेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, R2 माइनस R2 डैश बटे R1 प्लस R2, दूसरे कोष्टक में R1 प्लस R2 डैश। ठीक, अब उसके बाद दिखाएंगे, स्पष्ट है कि
स्पष्ट है कि इस त्रुटि को दूर करने के लिए, इस त्रुटि को दूर करने के लिए R2 माइनस R2 डैश का मान शून्य होना चाहिए। का मान शून्य होना चाहिए। ठीक है, इस त्रुटि को दूर करने के लिए R2 माइनस R2 डैश का मान क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। आप दिखाएंगे इसके लिए। ठीक, नीचे वाले के नहीं, ऊपर वाले को, जिसमें R2 माइनस R2 डैश है। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, R2 हो जाएगा R2 माइनस R2 डैश बराबर क्या हो जाएंगे? शून्य। तो R2 डैश किधर भेज देंगे? R2 बराबर R2 डैश। अब देखिए इस चित्र में यहाँ पे यह R भी इसका प्रतिरोध है। ठीक, तो यहाँ पे यह R भी है या R2 है, समांतर क्रम में है ना, तो वह R इसका दोनों को मिलाकर हम R डैश R2 डैश मान लिए। तो 1/R2 डैश बराबर 1/R भी बटे, अरे 1/R भी प्लस 1/R2। ठीक, यहाँ पे इसको बटे भी ऐसे कर देंगे, पहले दोनों को बटे एक साइड कर दीजिए, 1/R2 डैश। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/R भी प्लस 1/R2। ठीक, 1/R2 सही है। यहाँ पे आप दिखा देंगे चित्र से, दिखाएंगे 1/R2 डैश बराबर 1/R भी प्लस 1/R2। ठीक है, ये कर दिए ना, इन दोनों को देखकर ये हो जाएंगे। फिर देखिए 1/R2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 ये शून्य बराबर 1 क्या हो जाएंगे? R भी। ठीक, इस साइड का देखिए, मिटा दिया जाए, नहीं लिख, देखिए अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 0 बराबर 1/R भी, तिर्यक के गुणा से इसको यहाँ पे करेंगे, 0 बटे कर देंगे, यानी R भी बराबर 1 क्या हो जाएंगे? 0। 0 का किसी में भाग करेंगे उसका मान कितना आएगा? इनफाइनाइट। 0 का किसी में भाग करेंगे उसका मान कितना आएंगे? इनफाइनाइट। यानी R भी बराबर कितना हो जाएंगे? इनफाइनाइट। ठीक है, R भी बराबर कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है, यानी इससे स्पष्ट है कि, ठीक, इससे स्पष्ट है कि वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध कितना होना चाहिए? अनंत। वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध क्या होना चाहिए? अनंत। लेकिन अनंत प्रतिरोध, अनंत वोल्ट मीटर का प्रतिरोध नहीं बनाया जा सकता। अनंत वोल्ट मीटर का प्रतिरोध नहीं बनाया जा सकता, बल्कि इस परिपथ में जुड़े प्रतिरोध से, इस परिपथ में जुड़े प्रतिरोध से कहीं बहुत अधिक मान होना चाहिए। ठीक है, अर्थात हम दिखा सकते हैं, पहले इतना लिखिए, अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि, ठीक है, अतः स्पष्ट है कि वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध, अपना प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। ठीक है, परंतु अनंत, अनंत प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, परंतु अनंत प्रतिरोध या अनंत प्रतिरोध का
वोल्ट मीटर नहीं बनाया जा सकता है, वोल्ट मीटर नहीं बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है, नहीं बनाया जा सकता है, बल्कि बल्कि परिपथ में जुड़े प्रतिरोधों से परिपथ परिपथ में जुड़े प्रतिरोधों से कहीं बहुत अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, अर्थात आर भी इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। ठीक है, ये कर देंगे। और ऊपर से मीटर दिया जाए ना, ये वाला है। उसके बाद क्या करेंगे, अतः V व V डैश का मान क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये दिखाएंगे। अब इसके बाद क्या कहेंगे, ठीक, लिखिए इसी के नीचे भी आप इसके बाद लिखिएगा। देखिए, किलिकित चल कुंडली धारा मापी को, किलिकित चल कुंडली धारा मापी को किलिकित चल कुंडली धारा मापी को वोल्ट मीटर के रूप में, वोल्ट मीटर के रूप में किलिकित चल कुंडली, किलिकित चल कुंडली धारा मापी को वोल्ट मीटर के रूप में, वोल्ट मीटर के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके लिए एक उच्च प्रतिरोध के लिए एक उच्च प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर से श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी हम जो इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक, इसका हो जाएगा। ठीक है, ये प्रतिरोध जोड़ दिए हैं, ये R है। ठीक है, इसमें IG धारा बह रही है, ये बिंदु A और
बी है, इनके बीच का विभव कितना है, बी है। ठीक है, अब देख रहे हैं ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी में है। ये दोनों किस क्रम में, श्रेणी में है। या लेकिन ए बी से क्या है, समांतर में है ना, यानी यह इस सिरों पर उत्पन्न ए बी सिरों पर उत्पन्न विभव इनके प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभव आपस में क्या होंगे, बराबर न होंगे। यानी इस ए बी सिरों के बीच उत्पन्न विभव और जी और आर के सिरों पर उत्पन्न विभव आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि समांतर क्रम में विभव का मान क्या होता है, समान होता है। श्रेणी में विभव का मान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होता है, लेकिन धारा का मान समान होता है ना। तो यहाँ पे विभव का मान दिखा देंगे। तो यह इतना, यह भी बराबर, तो भी बराबर क्या दिखाएंगे, भी बराबर हो जाएंगे आई, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में प्रवाह धारा आई जी कर दिए ना, आई। अब जो ने श्रेणी क्रम में है जी और आर, तो क्या कैपिटल जी प्लस आर कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, भी बटे आई जी बराबर जी प्लस आर। ठीक है, इस आर का मान निकालना है क्योंकि उच्च प्रतिरोध आर जुड़े हैं ना, तो जी इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, आर बराबर भी बटे आई जी माइनस जी। ठीक है, ये भी निगमन कई बार पूछा है ना। ठीक, आधा पल्ले पूछता है कि वोल्ट मीटर को कैसे, हाँ ये इतना है ही, तो आधा पल्ले पूछ देगा, तो शुरू का न लिखकर आधा पल्ले लिखेंगे चित्र बनाकर। ठीक है, ये दिखाएंगे। चलिए बस इतना ही, ये निगमन पूरा डेरिवेशन हो चुका है।